नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। सोतो चैनल में आप सबका स्वागत है। दिल्ली चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। हर दिन इसमें नेताओं के नए बयान आ जाते हैं, कुछ मुद्दे जुट जाते हैं, कुछ मुद्दे छूट जाते हैं। तो दिल्ली चुनाव पर जो लेटेस्ट अपडेट है, अलग-अलग राजनीतिक दलों का क्या रुख है, नेताओं के बीच कैसा जुबानी जंग चल रहा है, इन सब बातों का आज हम विश्लेषण करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली चुनाव पर लगातार हम लोग वीडियो बना रहे हैं और उसमें अलग-अलग उसके पक्षों को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी को लेकर, राजनीतिक दलों के बदलते समीकरण को लेकर, वोटरों के रुझान को लेकर, मुद्दों को लेकर। क्या लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में हर 5 साल पे जो चुनाव आता है, दिल्ली के कई सारे मुद्दे हैं जो जिसको सरकारों ने अब तक सुलझाया नहीं है। जैसे एक है यमुना को स्वच्छ करना। कितनी सरकारें आई गई, शीला दीक्षित के पहले भी, शीला दीक्षित के समय, अरविंद केजरीवाल के समय, तो ये चल रहा है। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे जो झुग्गी झोपड़ियों है वहाँ पीने। आप सोचिए कि राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल पहुंचाने के लिए भी आज भी वादा किया जा रहा है। क्या लगता है कि दिल्ली के जो नेता हैं, चाहे वो भाजपा कांग्रेस को हों या आम आदमी के हों, दिल्ली के दिल से कितना दूर है या कितने पास अ, अब दिल्ली का चुनाव जो है अब गियर बदला है। है? अच्छा। 3 नंबर गियर में अब तीन, चुनाव चूंकि हम लोग कह रहे थे 2 दिन पहले कि हाँ, अभी एक 2 नंबर में 2 आगे नंबर गियर जाएगा। में गाड़ी आ गई है जी। और अब रोड शो शुरू हो गया। ठीक है, ये नई बात है। हाँ, रोड शो शुरू हो गया और इस रोड शो के क्रम में अमित शाह का आज रोड शो हुआ और लगे हाथ योगी जी की 3 सभाएं हुई आज। हाँ। तो और एक है और सेफ हैं का नारा अब जो है बिल्कुल अब पोस्टर पर आ गया। पहले तो बोला गया पहले था। बोला गया था। हाँ, अब पोस्टर पर आ गया और जो मंच होता है मंच के आगे लिखा रहता है एक है तो सेफ है। तो भाजपा तो मतलब उसी लाइन पर आ गई हाँ, ना। आ गई लाइन पर। भाजपा बिल्कुल लाइन पर आ गई और भाजपा ही नहीं आई। हम्म। आज राहुल गांधी चुनावी सभा शुरू करने के पहले तबीयत खराब कई दिनों से बता रहे थे और उनका भी कुछ क्षेत्रों में शायद रोड शो और जनसभा हुई है। तो वो पहले गए वाल्मीकि मंदिर। हम्म। हाँ, मैंने कहानी में ट्विस्ट है ठीक 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 कि ठीक। अब जो है चुनावी हिंदू भी मतलब अब हिंदू बन रहे हैं। हाँ। पहले वो गए मंदिर और वही संविधान वही अपना धर्म जो की उनका बात। है हाँ, अपना। हाँ। हाँ, मतलब कहने का आशय ये है कि हिंदू का वोट सबको चाहिए। हम्म। तो इस चक्कर में राहुल गांधी भी जा रहे हैं। भाजपा तो उस पर अपना अधिकार ही मानती है और केजरीवाल भी जा रहे हैं। हम्म। तो चुनाव अपने रॉ में आ गया है और खासकर दिल्ली का चुनाव का जो मूड पूरी तरह से दिख नहीं रहा था उसका कारण है कि 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह अमित शाह जैसे यूपी को देख रहे थे कि यूपी में आखिर भाजपा क्यों नहीं बढ़ रही है और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इस बार के चुनाव को भी अमित शाह ने ले लिया है। दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से वो ठीक है। उसका डायग्राम बना रहे हैं कि उस चुनाव को कैसे उसमें सभाएं होंगी और मुद्दों को कैसे उछालना है उछालना है। और कितना हवा बनानी है कितना अंडर करंट रखना है। हम्म। पूरा कंट्रोल उनका है। अमित शाह उसको बिल्कुल ठीक है। ठीक। माइन्यूटली देख रहे हैं। उसी हिसाब से योगी जी की सभाएं लगाई गई और योगी जी और अमित शाह दोनों का कुंभ में स्नान करना और लगे हाथ खड़गे का कहना अच्छा, कि कुंभ में। कि हाँ। कुंभ नहाने से किसी का पाप। पेट भरेगा हम्म। और फिर ये भी कह रहे हैं कि पाप कटेगा। तो आखिर जब आप मान रहे हैं कि वहां नहाने से पाप पाप कटेगा तो ये बात क्यों बोल रहे हैं कि वहां नहाने से पेट नहीं भरेगा। हाँ। कुंभ नहाने से किसी को रोजी रोटी नहीं मिलेगी। रोजी रोटी कैसे नहीं मिलेगी। आखिर कुंभ से अब हम लोग तो 2.25 लाख करोड़ का ही अनुमान कर रहे जी। थे। अब वो आगे बढ़ के 2.5 लाख करोड़ हो गया। तो जब तो रोजी रोटी कैसे नहीं बन रही है। एक ठेला खोमचा वाला जो कर्ज में था 1 लाख 2 लाख के वो बोल रहा है कल का अपडेट है वो बोल रहा है कि अब हम 1-1.5 लाख रुपया किसी को देने की स्थिति में आ गए। तो ये तो तो पेट रोजगार। कैसे नहीं भर रहा है। पेट तो भर ही रहा है। पेट तो भर रहा है। इकोनॉमी चल रही धर्म है। के नाम पर ही अगर है वहां आयोजन तो वहां पेट भर रहा है। क्योंकि पूरे विश्व भर से पैसे आ रहे हैं ना। बिल्कुल खर्च बिल्कुल। हो रहे हैं वहां पर और प्रयागराज में। और चुनाव में सब लोग अब तो माने मुस्लिम ठीक है हो गया मुस्लिम मुस्लिम दलित दलित हो गया। तो दलित के आलोक में ही हिंदू और दलित के आलोक में
राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर गए हम्म। कि वहां दलित का भी सधेगा और धर्म भी सधेगा। लेकिन दलित का भले सद है, लेकिन कांग्रेस के साथ जो हिंदू वाला सेंटीमेंट है वो तो काम नहीं हाँ, करेगा, सेट काम नहीं करेगा तो कांग्रेस तो क्योंकि बात, ओरिजिनल बैठी हुई है। हाँ कांग्रेस इस बात को जान रही है, लेकिन जो आया सो आया। अब जैसे राहुल गांधी का अगर तबीयत सचमुच खराब है तो तबीयत खराब में उनको क्यों उतरना पड़ा, हम्म। चुनावी सभा करनी पड़ी, चूंकि आज की नेक टू नेक योगी जी और अमित अमित शाह शाह। दोनों का चुनावी कार्यक्रम लगा हुआ है। अमित शाह का तो रोड शो था और आगे भी रोड शो होगा। रोड शो का मतलब ही होता है कि चुनाव रॉ में आने रॉ लगा। में आने लगा, बिल्कुल और बिल्कुल। भगवंत मान का भी, पंजाब के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी वहां रोड शो उनके है सिख आज। वोट है ना दिल्ली में तो बड़ी संख्या में। रोड शो किया गया, मतलब अब चुनाव अपने रंग में रंग में आ गया आने है लगा है। और हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हो रहा है। अच्छा, मतलब एक हफ्ते पहले तक था कि भाजपा, मतलब बाकी पार्टियों को तो छोड़ दें, मतलब जिस हिंदुत्व के लिए भाजपा जानी जाती है वो भी धीरे से सहला रही थी हिंदुत्व हाँ, को। चूंकि बनाना नहीं है, भौकाल बनाने में नुकसान हो गया लोकसभा चुनाव में। हवा बनाने से चुनाव बिगड़ जाता है। तो ये नई स्ट्रेटजी है कि चुनाव में जितना बाहर हवा ना बने, भीतर से लगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है, एक बार परिणाम दिखेगा। अब जैसे देखिए, केजरीवाल को कहना पड़ा कि उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ही बने। हम्म। उनको ये गेम खेलना पड़ा ठीक कि उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ही बनेंगे। आखिर ये कैसी ऐसी नौबत आ गई कि सिसोदिया ही बनेंगे, या जैसे ये बात सामने आने लगी कि केजरीवाल ने सिसोदिया के साथ छल किया था। हम्म। आखिर सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया, जी, खुद इस्तीफा नहीं खुद दिया, इस्तीफा नहीं दिया, अब जेल बाद चले में गए। इस्तीफा दिया। जी। तो कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा दिलाना पड़ा कि सिसोदिया ही बनेंगे। सिसोदिया कह रहे थे कि हमारे पास मैसेज आ रहे थे, मतलब भाजपा की ओर से, कि इस पार्टी में शामिल हो जाओ, तुम्हारा सब दूर हो जाएगा। नाम नहीं बताते हैं, लेकिन इस तरह की बात जब जेल में थे तो उनको कह रहे थे कि हमारे पास आता था संवाद, हमारी पत्नी के पास संवाद आता था कि ये सारे तुम्हारे आरोप खत्म हो जाएंगे, तुम इधर आ जाओ। अब कितना सच कितना झूठ, तो इसके आलोक में अरविंद केजरीवाल को ये चुनावी सभा में बोलना पड़ा कि सिसोदिया ही उप मुख्यमंत्री होंगे तो ये तो दिल्ली के। डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं केजरीवाल। हाँ, तो आज आज राहुल गांधी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुए, सड़क, मतलब वो हाँ हाँ, माने हल्का हल्का ही। मुद्दाधारी। हाँ, माने राहुल गांधी उस ढंग से अटैकिंग नहीं है जिस ढंग से किया जाए माकन और संदीप दीक्षित। वो तो राहुल फील्ड गांधी में है ही। हाँ फील्ड में है, और मेन प्रियंका गांधी अभी तक नहीं आई। तो कांग्रेस का तो पता चल रहा है कि कांग्रेस चाह रही है कि भाजपा को केवल रोकना है। मैंने कांग्रेस अजीब स्टाइल से हाँ, बैटिंग कर रही कर है, रही है। मैच जीतना हाँ नहीं है। हाँ, मैच जीतना नहीं, किसी को हराना है। हाँ। तो वो चाह रही, लेकिन भाजपा भी चाह रही है कि ठीक है, जी। तुम्हारी रणनीति अपनी है, ठीक। हमारी भी रणनीति अपनी अपनी है। है, बिल्कुल। हम पता नहीं तुमको चलने देंगे, जींस से जमीन खिसका देंगे। हाँ, और तुम भले ठीक है, तुमको सत्ता नहीं चाहिए, हमको चाहिए। हमको चाहिए। हाँ। और खड़गे का ये बोल जाना कि कुंभ स्नान ये करने असर से करेगा दिल्ली में। दिल्ली में सब असर वहीं हो रहा है। असर वही हो अभी रहा पूरे है। देश में जो भी कुछ आप करिएगा, दिल्ली में असर हो रहा है। असर दिल्ली में होगा। और आपको मैं बता दूं अगला असर, कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और उसी दिन प्रधानमंत्री संगम में डुबकी लगाएंगे। अब वो लाइव प्रसारण होगा। हाँ, कुछ बेजा मतलब नहीं जाने वाला है ना। है, बिल्कुल कण कण क्षण क्षण एकदम वसूल अब लेना है। इलेक्शन कमीशन को जो हाँ आचार संहिता लगाना है, दिल्ली में हाँ, लगाए। दिल्ली में लगाई, हाँ, तो बाकी गंगा स्नान पर किसको रोक लगा दीजिएगा। हाँ, और भी बाहर, हम दिल्ली से बाहर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहीं हैं हाँ तो स्वाभाविक है कि आज की मीडिया, हाँ आप दूरदर्शन को रोक दीजिएगा, प्राइवेट चैनल पर आपका क्या अधिकार है हाँ कि आप हाँ उसको समाचार चलाने पर नहीं ना रोक सकते हैं। हाँ। तो इस ढंग से इन बातों का इसको समझने की जरूरत है कि पूरी रणनीति तैयार है। अब केजरीवाल इसकी का काट अपना निकाले, जो वो निकाल नहीं पा रहे हैं, औंधे मुंह गिर जा रहे हैं, क्योंकि योगी जी को वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। जी। और पूरी तरह से योगी जी को वहां टाइट कर दिया है, एकदम नेक टू नेक प्रोग्राम, कि ऐसे ऐसे दिन उनकी चुनावी सभा हो रही है जिस दिन की बिल्कुल माने केजरीवाल एकदम माने हम्म। चुप हो जा रहे हैं। तो मतलब हिंदुत्व के लाइन पर अब अगला गियर चल रहा पूरा है। पूरा एकदम अब टॉप गियर में चुनाव आ जाएगा, आपको 1 फरवरी तक टॉप गियर में चुनाव आ जी जाएगा। बिल्कुल, 1 फरवरी तक टॉप गियर में चुनाव आ जाएगा, और जो हिंदुत्व का राग था, जो हल्के हल्के हौले हौले सहला कर चल रहा था, अब पूरी तरह से सामने आकर भाजपा
प्रचार कर रही है। और इसी कारण आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की सभाएं भी हुई। तो अब धीरे धीरे चुनाव के रंग में तेजी आने लगी है। देश दुनिया की बाकी खबरों और उससे जुड़े विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।